नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। वर्ष 2025 में डबवाली पुलिस की तरफ से जो नशा तस्करों के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों को जब्त किया गया है। जहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं डबवाली हेडक्वार्टर पुलिस की ओर से वर्ष 2025 में किस किस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, उसकी एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां पर एक वर्ष में करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ बरामद कर रिकॉर्ड दर्ज किया है। जहां पर नशा तस्करों पर ही नहीं, उनके द्वारा अवैध रूप से जोड़ी गई संपत्ति पर भी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि डबवाली पुलिस ने वर्ष 2025 के दौरान नशा तस्करी के विरुद्ध व्यापक सख्त निरंतर अभियान चलाकर ये साबित किया है कि लगातार जो पुलिस है वो नशा तस्करों का पीछा कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। एक वर्ष में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई जो कि 2024 के दौरान जहां पर 240 अभियोग दर्ज करके 474 आरोपी पकड़े गए थे, वहीं पर वर्ष 2025 में डबवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 341 अभियोग दर्ज करके पिछले वर्ष के मुकाबले में 101 ज़्यादा अपराधियों को पकड़ते हुए कुल 633 नशा तस्करों को पकड़ा है। वहीं पर अफीम की बात करें तो पुलिस की तरफ से बीते एक वर्ष में 97 लाख की अफीम पकड़ी गई है। चूरे पोस्ट की बात करें तो 1 करोड़ की लागत का चूरा पोस्ट पकड़ा गया। वहीं पर कोकीन भी करीब 12 लाख की है। हेरोइन भी जिसमें 8 करोड़ की इसमें कार्रवाई की गई है। गांजा में भी 1 लाख रुपए तक का जो इसमें सामान पकड़ा है। और मेडिकल नशे में सबसे पुलिस की बड़ी जो कार्रवाई जिसमें 2,95,000 प्रतिबंधित गोलियां कीमत 11 करोड़ रुपए की जो इसमें जब्त की गई थी। और वाणिज्य मात्रा में जो कि एक कमर्शियल क्वांटिटी केस में 2024 में वाणिज्य मात्रा में कुल 10 अभियोग दर्ज किए गए। ना सिर्फ इतना ही बल्कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68F के तहत नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को भी दर्ज किया है। 2025 में 5 नशा तस्करों की लाखों रुपए की चल अचल अवैध संपत्ति को पुलिस ने अटैच करते हुए बड़े बड़े जो नशा तस्करी के मगरमच्छ थे उनको भी सलाखों के पीछे ले जाने का काम किया है। वर्ष 2025 के दौरान कुल 27 आदतन नशा तस्करों को पिट एक्ट के तहत सीधा डिटेन करके जेल में भेजा गया। तो डबवाली से आईपीएस निकिता कट्टर के नेतृत्व में लगातार डबवाली पुलिस की ओर से अपराध को रोकने और नशे को रोकने के लिए लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जहां पर एक मीडिया से विस्तृत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की तरफ से बड़े खुलासे किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी डीएसपी कपिल अलाहाबाद दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। द्वारा जो वर्ष 2025 है उसमें हमने एनडीपीएस जो तस्कर हैं उनके ऊपर काफ़ी कड़ी कार्रवाई की है। और हमारे डीजीपी सर के हरियाणा डीजीपी सर के निर्देशानुसार और हमारी जो एसपी मैम है निकिता कट्टर मैम आईपीएस, उनके जो सुपरविज़न में बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हमारी डबवाली पुलिस ने वर्ष 2025 में 341 एनडीपीएस के मामले दर्ज किए हैं, जिसमें हमने 633 जो अक्यूज्ड उसमें इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया गया। जो कि वर्ष 2024 में जो ये संख्या सिर्फ 240 थी और 474 लोग हमने अरेस्ट किए थे। जो कि इस वर्ष 101 अधिक मामले हमने इसमें दर्ज किए हैं। और इसके साथ ही डबवाली पुलिस ने वर्ष 2025 में लगभग 22 करोड़ 77 लाख 20 हज़ार के आसपास की जो है एनडीपीएस जो है उसको जब्त किया है, जिसमें कि उनकी जो क्वांटिटी है वो इस प्रकार से है। अफीम हमने 19 किलो 431 मिलीग्राम हमने सीज़ की है। चूरा पोस्ट जिसमें लगभग 808 किलोग्राम है। कोकीन 23 ग्राम 96 मिलीग्राम है, 0.96 मिलीग्राम। हीरोइन जो है 4 किलो 314 मिलीग्राम है। गांजा इसमें 3 किलो 814 मिलीग्राम है। और जो मेडिकल नशा है जैसे ट्रामाडोल की जो हमने अभी पीछे कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी थी उसमें जो प्रतिबंधित गोलियां थी वो उनकी क्वांटिटी हमने की है 2,95,000। और इस साल डबवाली पुलिस ने कमर्शियल क्वांटिटी के पर्चे जो है हमने 16 अभियोग जो है इसमें एफआईआर दर्ज किए, जो कि वर्ष 2024 में ये संख्या कुल 10 थी। इसके बाद हमने जो एनडीपीएस का धंधा करके जो लोग इसमें कमाई करते हैं और प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करते हुए उनकी लगभग 4 लोगों की हमने प्रॉपर्टी अटैच करवाई, जिसमें इकबाल सिंह है जिनकी 7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, पलविंदर सिंह है 52,50,000 रुपये की प्रॉपर्टी है, जसविंदर सिंह है 7 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी है, हरगोविंद सिंह है उनकी भी हमने 5 लाख की प्रॉपर्टी अटैच करवाई है। और भी हम इसमें प्रपोजल्स तैयार कर रहे हैं जो कि कंपनी अथॉरिटी को जल्दी ही भेजे जाएंगे। और की भी प्रॉपर्टी जो नशा तस्कर इन्वॉल्व है नशा तस्करी में उनकी प्रॉपर्टी अटैच करवाई जाएगी। इसके अलावा हमने पिट एनडीपीएस में जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग है, ताकि हम एक सप्लाई चेन को तोड़ पाए,
एनडीपीएस की, उसमें भी हमने वर्ष 2025 में लगभग 27 जो आदतन नशा तस्कर हैं उनको सिरसा जेल में डिटेन करवाया है, जो कि 2024 में संख्या 2 थी। इसके बाद हमने जो मेडिकल नशा जो कि व्यापक तौर पे बेचा जा रहा था यहाँ पे, उस पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए हमने मेडिकल नशे जो हमने मेडिकल है 2025 में, वो लगभग हमने 32 जो है हमने सील करवाए हैं, जो कि 2024 में 18 थे। और करीब 9,96,000 गोलियाँ कैप्सूल जो है बरामद किए हैं, जो कि अवैध रूप से उनके पास पाए गए थे। इसके बाद और हम डबवाली पुलिस ने इससे आगे बढ़कर भी जो पुनर्वास की दिशा में भी काम किया। जो लोग उसमें इन्वॉल्व मतलब नशा करने लग जाते हैं उसको पुनः स्थापित करने के लिए समाज में हमने लगभग 2,715 नशा पीड़ितों की काउंसलिंग करवाई है, जिसमें से कि 83 लोगों ने पूर्णतः जो है नशा छोड़ दिया गया है, उनके द्वारा नशा छोड़ दिया गया है। अब हम इसके बारे में और भी आगे जो है हमारी एसपी मैम द्वारा, हमारे द्वारा, हमारी डबवाली पुलिस द्वारा समय समय पर कॉलेजेस में, स्कूल्स में इसके बारे में जो है जानकारी भी दी जाती है कि ये कितनी घातक चीज़ है, आप इसका नशा ना करें, और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। और हमारी पुलिस अधीक्षक का ये मैडम का IPS निकिता कत्तड़ जी का ये आपको संदेश है सभी को कि डबवाली पुलिस जो जीरो टॉलरेंस के हिसाब से जो है काम करती है नशे के प्रति। और 2025 में हमने जो ये कार्रवाई की है इसका प्रमाण भी है। आप लोगों से ये अपील है, अगर आपको किसी के बारे में, नशे के बारे में कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप एक मानस हेल्पलाइन नंबर है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे है, और वो नंबर है 1933। उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। अगर आपने इमीडिएट कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तुरंत कार्रवाई के लिए 112 जो डायल है, आप 112 में डायल कर सकते हैं, जो कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी 6 से 7 मिनट का है एवरेज। आपके पास तभी ERV हमारी पहुंच जाएगी। और नशे के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जो आपने प्रॉपर्टी फ्रीज की बात करी, वो जिन लोगों की प्रॉपर्टी फ्रीज, वो कहाँ कौन से संबंध, वो जो है चारों जो प्रॉपर्टी अटैच की है हमने, वो देशुजोधा गांव से संबंध रखते हैं। चारों लोग? हाँ, देशुजोधा गांव से संबंध रखते हैं। उनके पे कितने मामले हैं, कौन से मामले? इनमें इनके खिलाफ कमर्शियल क्वांटिटी के पर्चे दर्ज है। जैसे प्रॉपर्टी जब हम अटैच करते हैं उसमें कंडीशंस होती हैं, जब वो फुलफिल करते हैं तो उसके बाद ही हम उनका प्रपोजल आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजते हैं। सर, 2024 के मुकाबले 2025 का जो आपने डेटा पेश किया, कितना मानते हैं कि पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई की है, और आगे आने वाले समय में भी जो है डबवाली, क्योंकि पुलिस जिला बना है उसके बाद से कंट्रोल हुए हैं नशे के मामले? देखिए, जैसे आपने ही बताया कि जैसे डबवाली पुलिस जिला बना है और मामले कंट्रोल हुए हैं हमारी आपसे यही अपील है, लोगों से भी मैंने ये अपील की है। अभी अपने डाटा भी बताया आपको, 2024 और 25 में कमर्शियल क्वांटिटी में हमने 6 मुकदमे ज़्यादा दर्ज किए हैं। हमने 101 मुकदमे NDPS के जो है अधिक दर्ज किए हैं। लगभग 200 से ज़्यादा लोग हमने अक्यूज्डों को अरेस्ट किया है। तो प्रभावी ढंग से हम अपना काम कर रहे हैं। और लोगों से मेरा ये भी निवेदन है, अगर आपके आसपास भी हमारी जो टीम है डेली गाँव में जाती है, नशा मुक्ति टीम भी हमने बनवाई है अलग से, आप हमें उसके बारे में जानकारी दीजिए। हम लोगों के उसमें भी मतलब उनकी काउंसलिंग करवाएंगे, उनको नशा छोड़ने में हेल्प भी करेंगे। और जो अक्यूज्ड हम पकड़ रहे हैं, देखिए 2 तरह से नशा होता है, डिमांड एंड सप्लाई की तरफ हम निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार डिमांड की तरफ भी अगर पब्लिक का हमारे साथ सहयोग और ज़्यादा थोड़ा सा हो जाए, जो कि पब्लिक हमारे साथ हमेशा सहयोग करती है, तो हम डिमांड को कम कर देंगे तो सप्लाई अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। तो क्या लगता है सर कि पब्लिक की तरफ से कुछ सहयोग आप? जी, पब्लिक हमारा पूर्णतः सहयोग करती है। जब भी हम किसी अक्यूज को पकड़ते हैं, जैसे कमर्शियल क्वांटिटी में हम इंडिपेंडेंट गवाह भी बनाते हैं ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए, तो हमारे पास उनका पूरा सहयोग होता है। जी। अभी सर आपने बताया कि 2024 में कम लोग पकड़ने वाले, और 25 में डाटा ज़्यादा आया आपके पास, तो ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। तो क्या लगता है कि नशेड़ी लोग जो हैं जो इस तरह का धंधा करते हैं वो बढ़े हैं या कम हुए? नहीं, इसमें हम यही बता रहे हैं आपको कि हमारे पास जैसे मुखबिर खास से या हमारे पास कोई इनपुट आती है, जैसे भी रहता है, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमने अपनी कार्रवाई को और त्वरित कर दिया गया और एक्टिव कर दिया गया, और ज़्यादा हम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं इस चीज़ के लिए जब भी हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, और किसी को भी नहीं बचते हैं।